नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन में 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों इंडिया जीके के देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स से जुड़े रहिए। आपको डेली इंडिया करंट अफेयर्स मिलता है, इसके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स भी मिलता है और साथियों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं आपको जनरल साइंस के और 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं इंडिया जीके के। हमारे द्वारा किया जा रहा है प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो साथियों इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन दो राज्यों के तट पर है? तो आंसर होगा ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन दो राज्यों के तट पर स्थित है? तो आंसर होगा ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा कर्नाटक में स्थित है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर होगा सैंडल पीक। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों ये क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर होगा सैंडल पीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे है दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो आंसर होगा दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। आपसे पूछा है दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो आंसर होगा दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो आंसर होगा जम्बू द्वीप का था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत है जो किस द्वीप का अंग था? तो आंसर होगा जम्बू द्वीप का अंग था। इंपॉर्टेंट है साथियों, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे है साथियों आपके सामने अगला क्वेश्चन, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा कच्छ का रण में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा कच्छ के रण में। कोरी निवेशिका कहां स्थित है? आंसर होगा कच्छ के रण में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आगे है भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। आंसर होगा सियाचिन। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा सियाचिन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? आंसर होगा पिग मिलियन पॉइंट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आपसे पूछा है इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? आंसर होगा पिग मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन, बेंगुला की धारा क्या है? तो आंसर होगा ठंडी महासागरीय धारा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है बेंगुला की धारा क्या है? तो आंसर होगा ठंडी महासागरीय धारा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है भारत किसके कारण एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? तो अक्षांशीय विस्तार के कारण। आपसे पूछा है भारत है जो किस कारण एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? तो आंसर होगा साथियों अक्षांशीय विस्तार के कारण है जो कहलाता है। आगे है कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा बिहार में। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा बिहार में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है नेवल एआर स्टेशन गुरुड़ कहां स्थित है? तो आंसर होगा कोच्चि में। आपसे पूछा है नेवल एआर स्टेशन गुरुड़ है जो कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा कोच्चि में स्थित है। आगे है अलमती बांध किस नदी पर बना हुआ है? आंसर होगा कृष्णा नदी पर। अलमती बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आंसर होगा कृष्णा नदी पर बना हुआ है। आगे है भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़। रेगुड़ के नाम से है जो भारत में काली कपासी मिट्टी है उसको जाना जाता है, यानी स्थानीय नाम क्या है? तो आंसर होगा रेगुड़। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देश के
सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आंसर होगा उष्णार्ध पतझड़ वन। क्या आंसर रहेगा? उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। आगे है, भारत में आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था? आपसे पूछा है भारत में आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? तो आंसर होगा कुल्टी। किस स्थान पर हुआ था? कुल्टी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? यानी आजादी से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र था जो काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसे पुराने आजादी से पहले साथियों इसकी सजा भी यहाँ की दी जाती थी। इस उपनाम से इसे जाना जाता था, काला पानी की सजा बोलते थे इसे। इसको है अंडमान निकोबार द्वीप समूह साथियों। आगे है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? तो गंगा का उत्तराखंड में है और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? तो अरेटोस्थनीज। अरेटोस्थनीज थे। कौन थे? अरेटोस्थनीज थे। आगे है, बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है? तो आंसर होगा त्वरित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा असामान्य दशा के कारण है जो बादल साथियों फट जाते हैं। आगे है, पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है? तो मुसन जातियों को कहा जाता है। मुसन जातियों को कहा जाता है। आगे है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कहां पर स्थित है? विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कहां स्थित है? तो आंसर होगा भारत के लद्दाख में लेह के पास हेलने में स्थित है। कहां पर स्थित है? भारत के लद्दाख में लेह के पास हेलने में स्थित है। भारत के लद्दाख में लेह के पास जो हेलने है वहां पर स्थित है। क्या? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है दूरबीनी वेधशाला। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आगे है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप। ये टीम ने साथियों क्वेश्चन है रिपीट कर दिया। आगे देखेंगे, ये पहले भी अपने पढ़ चुके थे। आगे है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात है जो किस नदी पर है? ये आपसे पूछा गया है, तो आंसर होगा कावेरी नदी पर है। आगे है, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो साथियों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इंडिया जीके के, मैंने आपके साथ शेयर किए। आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगे तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा साथियों अगर आप इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर जुड़ेंगे, वहां पर आपको डेली राजस्थान इंडिया करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा यूपी हरियाणा, मध्य प्रदेश व बिहार के जो संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं उनकी भी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा मंथली पीडीएफ मिलेगी और जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं करंट से संबंधित उनकी भी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। हमारे द्वारा किए जा रही प्रयास साथियों आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।